हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देंगे। आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है, अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आकर अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। रामायण के लंका कांड में आज हमारा जो संवाद रहेगा, नारांतक वध की कथा का छेपक। तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्री रामचंद्र जी के इस पावन चरित्र को आप श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। दधि बल बाल कुमार मिले, परस पर हरस हिय, भयउ आए भिनुसार नाय, सबन प्रभु पद गए। फिर अंगद जी दधिबल से मिले तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार भोर का समय हो गया। प्रातःकाल सबने स्नान कर प्रभु श्री राम जी के चरणों को स्पर्श किया। जहाँ तहें समर करहि बनचारी, कहत चले जय लखन खरारी। उहाँ नरांतक प्रात प्रबोधा, रथ चढ़ चला भयंकर जोधा। बंदर लोग श्री राम लक्ष्मण की जय बोलते हुए युद्ध करने के लिए यत्र तत्र चले। उधर प्रातःकाल हुआ, देखकर भयंकर योद्धा नारांतक भी रथ पर बैठकर युद्ध करने को चला। निश्चर अनिशुभट संगता के, आयुध अमित भयानक बाके। मह संग्राम निशाचर ठाड़े, असीत मेघ सम अतिरिश बाड़े। राक्षसों की वीर सेना उसके साथ थी, जो बड़े ही भयंकर अस्त्र शस्त्रों के लिए थी। वे मेघ के समान काले राक्षस बड़े क्रोध से संग्राम भूमि में आकर डट गए। कर माया तेहि गात छिपावा, भयउ प्रगट जब प्रभु ढिंग आवा। दधिबल लखा सखा चले आयहूँ, भुजा पसारे हरस उठ धायहूँ। तब मायावी नारांतक ने अपने शरीर को छिपा लिया और जब श्री राम जी के पास पहुंचा तब प्रकट हो गया। तब जब दधिबल ने देखा कि यह तो मित्र ही चला आया, तब हर्षित हो भुजा फैलाकर मिलने दौड़ा। नारांतक दिख गुरु भाई, मुदित मिले और अभय अघाई। भेंट सप्रेम बूझ कुशलाता, निज निज दशा की न बेख्याता। नारांतक ने अपने गुरु भाई को देखा तो प्रसन्न होकर दोनों एक दूसरे से पूर्ण प्रेम से आकर मिले और परस्पर कुशल पूछा तो दोनों ने अपनी अपनी दशा का वर्णन किया। हरिपति पूत प्रवीण अते, सुनते ही मुख बेख्यात। लगे बुझावन नेत्र कहें, सुनहु बियपति बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। सुग्रीव पुत्र अत्यंत चतुर था। नारांतक का उसी के मुख से विख्यात वृतांत सुनकर उसको मित्र जान समझाने लगा। हे वीरपति पक्षीराज गरुड़ जी, यह बात सुनो। सुनत बचन गुरु भ्राता केरा, नारंतक भा क्रोध घनेरा। कहन लाग खलताहि कुभांति, सहज सभी तकी स दिन राती। तब गुरु भाई दधिबल के इन वचनों को सुनकर नारांतक बड़ा क्रोधित हुआ और वह दुष्ट उसे कुबाके कहने लगा कि बंदर तो स्वभावतः ही दिन रात डरा ही करते हैं। बाल ही हतहु जौन तपधारी, भा अंगद तिन आज्ञाकारी। दधिबल यह बानर कुल रीति, हमरे करहिन अरसन प्रीति। जिन तपस्वियों ने बाली को मार डाला, अंगद उन्हीं का आज्ञाकारी बन गया। हे दधिबल, बानर कुल की यह रीति है, हमारे कुल में शत्रु से प्रीति नहीं की जाती।
यह कह प्रभु सन्मुख शोधावा, ददिवल लूम लपेट टिकावा। नारांतक कह रे सठवा नर, तब तनु नहीं मोर डर का दर। यह कहकर नारांतक प्रभु के सामने दौड़ा तो ददीवल ने पूंछ से लपेटकर उसे रोक दिया। नारांतक ने कहा, रे दुष्ट बंदर, कायर, क्या तुझे मेरा भय नहीं है? छाड़हु मूड समझ गुरु भाई, कैस पेल चला कठिनाई। तब सुकंठ सुत क्रोधित भयऊ, सपद जाए आगे गहलेऊ। रे मूर्ख, तुझे गुरु भाई समझकर छोड़ता हूँ। यह कहकर बड़े वेग से धक्का देकर चला। तब सुग्रीव के पुत्र ददीवल को क्रोध आ गया और उसने तुरंत ही आगे जाकर उसे पकड़ लिया। नारांतक ददिवल भिरे, निरख भालो अरकीस। लगे लरन संग निस चरण, कह जय श्री जगदीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याम। जब ददीवल और नारांतक भिड़ गए, तब यह देखकर बानर भालू श्री रामचंद्र जी की जय बोलकर राक्षसों से युद्ध करने लगे। युग घटिका ऊपर एक याम, दो भिरे समर बल योग धाम। पुण्य भाद्र शिशु करत युद्ध, बलवंत बहु श्रम गत सुक्रोध। कह सठ प्रकार सुरति युद्ध रीत, सुख मानव सुर देखत सप्रीत। लख पुत्र एकांकी पुलक गात, वह बाली अनुज अति हर्ष बात। 2 घड़ी तक दोनों का घोर युद्ध हुआ, फिर नारांतक अदृश्य हो गया। इस प्रकार दोनों वीर श्रमित नहीं हुए और बड़े ही क्रुद्ध हो रहे थे। जो वेद में युद्ध की 6 रीतियां कही हैं, उसी प्रकार युद्ध को सप्रेम देखते हुए देवताओं ने सुख माना। उधर अपने पुत्र को अकेले युद्ध करते देख सुग्रीव ने पुलकित शरीर से बड़ी प्रसन्नता से कहा, जामवंत सन बचन मृदु, कहो सुखंठ पुकार। कहो तात ददवल कवहि, तनुज डारहि मार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याम। सुग्रीव ने जावंत को पुकार कर कोमल वचनों से कहा, हे तात, कहो ददीवल उस राक्षस को कब मार डालेगा? समर करत लागी अति बारा, यह सुन बोले रे छबुआरा। क्षणक हृदय धरु धीर कपीसा, ददीवल गुरु सन लहे अजीसा। युद्ध करते समय देर लगी, यह सुनकर जामंत बोले, हृदय में क्षणभर धैर्य धारण करो, ददीवल को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है। सो अवसर अब आन तुलाना, एक पलक मह मरहि अजाना। सुन हरि समन मह अति हरसे, तब ही विबूध सुमन बहु बरसे। अब वह समय आ गया है जब एक पल भर में ही वह मूर्ख राक्षस मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और देवताओं ने फूलों की बहुत वर्षा की। ददीवल धन्य भुजावल तोरा, रन को तुलक नैन थोरा। हरि स्तुति सुन हरि अर को पा, कपह संग खल भयालोपा। और कहा, हे ददीवल, तुम्हारी भुजाओं का बल धन्य है कि तुमने कुशल युद्ध किया। ददीवल की इस प्रशंसा को सुनकर नारांतक क्रुद्ध हो ददीवल को उठाकर आकाश में ले उड़ा। योजन अयुत अष्ट नभ जाई, ददीवल सुमिर हृदय रघुराई। गह मनुजाद भूमि पर डारा, करचे कारते हिमरती बारा। वह 80,000 योजन और 3,20,000 कोस ऊपर उड़ गया। तब ददीवल ने मन में श्री राम जी का ध्यान किया और उसको पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया तो वह मरते समय चिल्लाने लगा, मरत समय अति शब्द कर, 10 मुख तन हर हर कही। तज अधम धनु धर सुभग, बप द्विजनाथ मुनि गति सोलही। जेह हेतु सुर मुनि सिद्ध नाना, भांति जप तप मक किए। श्री राम करुणा सिंधु सो फल, सहज ही धनुष ही दिए। उस रावण पुत्र नारांतक ने मरते समय बड़े जोर का शब्द करते हुए हरि हरि ऐसा शब्द कहा, जिससे वह अपने अधम शरीर को त्याग कर सुंदर शरीर पाकर मुनि दुर्लभ गति को प्राप्त हुआ, जिसके लिए देवता और सिद्ध लोग उनके
अनेक प्रकार से जप यज्ञ आदि करते हैं, वही फल करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने उस राक्षस को सहज में ही दे दिया। देखिता सुगत विबुध गण अभय भय खगराए, प्रमुदित बरसे पहुप झर राम चरण चित लाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, उसकी गति को देखकर देवता निर्भय हो गए। वे लोग श्री रामचंद्र जी चरणों में मन को लगाकर फूलों की वर्षा करने लगे। मरा नरांतक ददिवल जानी, तोरता सुसिर गह निज पानी, रुंडता सुगह लंक सचारी, आप चले चह नाथ खरारी। उधर जब ददीबल ने यह जाना कि नारांतक मर गया, तब उसका सिर तोड़कर वह अपने हाथ से में लिया और उसके धड़ को लंका में फेंक दिया तथा स्वयं रामचंद्र जी के पास चला गया। राम विरोध ही जस उचित, तस दिन पहुंचा आए, सो विचार कर लंक गढ़, उतर विपति है जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयालु विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सिया राम। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जो उचित परिणाम था वह दिन आकर पहुंच गया। ऐसा विचार कर विपत्ति डंका बजाकर लंका में उतर पड़ी। यहाँ देवतन देव सुजाना, बर आसन शोभित भगवाना, जथा जोग्य बैठे मृग साका, सब कीने प्रभु पदे अभिलाषा। इधर देवाधिदेव श्री रामचंद्र जी जब अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान एवं शोभित हुए, तो प्रभु के चरणों के अभिलाषी समस्त वानर लोग भी यथा स्थान आकर बैठ गए। रिपु बड़ मरहु हरस सबके मन, पुनि पुनि हेरत सुभग श्याम घन, तिनकी रुचि लख दीन दयाला, शिव जस गावहु कहो कृपाला। तब बड़ा भारी शत्रु मरा। इसकी प्रसन्नता देखकर दीनों पर दया करने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा, शिव जी का यश गाओ। भरद्वाज प्रभु आज्ञा पाई, गावह कपिदल कंठ लगाई, डमरू भृंग श्रृंग करतारी, ग्रहण पाण मुख तेवन चारी। हे भरद्वाज, प्रभु की आज्ञा पाकर वानर शिव जी का यश गान करने लगे। तब डमरू श्रृंगी भृंगी आदि की ताली नाक मुंह हाथ से पकड़कर बजाने लगे। गांडर तंतु बैंड मंजीरा, शंख मृदंग नाद गंभीरा, नृत्य कीश भाव दिखरावत, शिवा सहित शिव कीरत गावत। गांडर तंतु बांसुरी शंख मृदंग और जोर जोर से बजाने लगे। वानरगढ़ नाचते और भाव बतलाते हुए पार्वती सहित शिव जी का यशोगान करने लगे। शिव शिवा कीरति विमल, गावत भालो वानर सुख भरे, अहिनाथ जुत रघुनाथ छबे, निरखत सकल चित पद धरे। प्रभु देख कौत के अनुज सहित, सखन बखानत श्री मुखम, तुलसी पगे यही ध्यान जे, जन पाइये नित जस सुगम। इस प्रकार समस्त बंदर भालू सुख की उमंग में शिव पार्वती की विमल कीर्ति को गाते हो और क्षण भर में श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाओ उनकी शोभा को देखते रहते। लक्ष्मण सहित भगवान भी उनके कौतुक को देखकर प्रसन्न होते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग इस ध्यान में रंग गए वे सर्वदा ही सुख और यश के भागी होंगे। गत रजनी जुग जाम तब, कीसन करुणा अयन, कर पूरन मन काम सवन, कहूँ रजाहूँ थलन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार के आनंद से वे अर्धरात्रि व्यतीत हो गए। दया सागर श्री रामचंद्र जी ने वानरों को मनोकामना को पूर्ण करते हुए उनको यथा स्थान जाने की आज्ञा दी। बैठे निज निज थलन रणधीरा, अनुज सहित राजत रघुबीरा, सुकुमा शिव सैन जुत राजे, जय जय धुन कपि भालु समाजे। सब वीर अपने अपने स्थानों पर जा बैठे।
इधर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुख में बैठे। उसी समय बानर और भालुओं ने जोर से श्री राम जी की जय जयकार की। उमा चरित यह सुभग सुहावा, नाथ कृपा में तुम ही सुनावा। अपर चरित गिरिराज कुमारी, सुनहु कहत तब प्रीत निहारी। हे पार्वती, यह पवित्र और सुहावना चरित्र प्रभु की कृपा से मैंने तुमको सुनाया। हे पार्वती, तुम्हारी प्रीति देखकर अब मैं तुमसे दूसरा चरित्र कहता हूँ, वो सुने। वहाँ मध्य निस रावण जागा, कोई कोई सचिव सिखावन लागा। उग्र सिखावन कह बुद्धता के, थके न कछु मन मान नवा के। उधर जब अर्धरात्रि के समय रावण जागा तो उसे कोई कोई मंत्री कुछ अच्छी शिक्षा देने लगे, किंतु वह शिक्षा उस उग्र बुद्धि वाले को अच्छी न लगी और सारे मंत्री थक गए। रावण मन और कछु लसाई, मैट को सके जो विदुर बसई। प्रभु विरोध कर चह कल्याणा, मोह विवश सो उठ सब अज्ञान। रावण के मन में तो कुछ और ही बैठा था, उसे कौन मिटा सकता है। जो उसके हृदय में ब्रह्मा ने बसा दिया था, वह प्रभु के विरोध से ही कल्याण चाहता था, क्योंकि अज्ञानी हो गया था। वहाँ दशानन दूगुड मुख, सुन नारायण तक नास। एकम दिन निज सैन लखे, चढ़ा समर बिनु त्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वहां जब दूत के मुख से रावण ने नारायण के नाश को सुना तो वह एकम प्रतिपदा के दिन वहां अपनी विशाल सेना को ले निशंक होकर श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने की चढ़ाई कर दी। क्षेपक समाप्त हुआ। निशासिरा ने भयों भिनुसारा, लगे भालु कप चारहु द्वारा। सुबट बुलाए दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। जब रात्रि व्यतीत हुई तो प्रातः काल होने पर रीछ और बानर चारों द्वारों पर जा लगे। रावण ने राक्षसों को बुलाकर कहा, युद्ध में सामने जाने पर जिसका मन विचलित होता हो, सो अबहि बरु जाए पराई। सुजंग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बैरु बढ़ावा। देहो उतर जोर पुचड़े आवा। अच्छा है कि वह अभी से भाग जाए, नहीं तो युद्ध के समय भागने पर भलाई नहीं होगी। मैंने अपने भुजबल से बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़कर आया है तो उसे मैं उत्तर दूंगा। अस कह मरुत बेगु रथु साजा, बाजे सकल जुजाऊं बाजा। चले वीर सब अतुलित बलि, जनु कंजल के आंध चली। ऐसा कहकर रावण ने हवा की भांति चलने वाला रथ सजाया। उस समय युद्ध के सब बाजे बजने लगे। उसके साथ में अतुलित बलवीर सैनिक इस प्रकार चले जैसे कंजल की आंधी चलती है। असुगुण अमित होए तेहि काला, गनहि न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय नाना प्रकार के अपसुगुन हुए, परंतु भुजाओं के विशाल बल के गर्भ में रावण ने उन्हें कुछ न गिनता है। अति गर्भ गनहि न सगुन, असुगुन स्त्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते, बाजे गज चे करत भाजहि साथ ते। गो माय गीद कराल खर रब श्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने। वह घमंड के मारे सगुन असगुन नहीं गिनता था। हाथ से हथियार गिरते थे, योद्धा रथ से गिरते थे, घोड़े हाथी चिल्ला चिल्ला कर भागते थे। सियार गिद्ध गधे कुत्ते बड़ी भयंकर आवाज करने लगे। उल्लू काल दूत की भांति परम भयानक बोली बोलने लगे। तहाँ की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जो जीव द्रोही है, मोह के बस है, प्रभु से परे है तथा कामदेव जिनको सताए है, ऐसे मनुष्य को स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शगुन और मन को विश्राम नहीं मिलता। चले हूँ निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगिन अन बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पातक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार चतुरंगिणी सेना चारों ओर से चली। अनेक भांति के वाहन रथ और यान थे, उनमें रंग बिरंगे पताके और ध्वजा लगाए गए थे।
चले मत गज जूथ घनेरे, प्रावट जलध मरुतु जनु प्रेरे, बरन बरन ब्रदैत निकाया, समर सूर जान ही बहु माया। मदमत्त हाथियों का समूह ऐसे चला जैसे हवा के झोंके से बादलों की घटा चलती है। अनेक बड़ के वीर दैत्य लड़ाई के मैदान में गए, जो युद्ध वीर थे और संपूर्ण माया को जानते थे। अति विचित्र बाहिने विराजी, वीर बसंत सहन जनु साजी, चलत कटक दिग सेंदुर डगही, क्षुभित पयोधिक उदर डगमगही। वह सेना अति विचित्र शोभायमान थी, मानो बसंत ऋतु ने अपनी सेना को सजाया हो। सेना के चलते ही दिग्गज डोलने लगे, समुद्र क्षुभित हो गया और पहाड़ डगमगाने लगे। उठी रे नूर बिगयहूँ छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई, पनब निशान घोर रब बाजही, प्रलय समय के घनु जनु गाजही। इतनी धूल उठी कि उससे सूर्य छिप गए, हवा जोर करते थक गई, पृथ्वी अकुला गई। ढोल आदि अनेक बाजे ऐसे घोर शब्दों से बजे जैसे प्रलय काल के बादल गरजते हों। भेर नफरी बाज सहनाई, मारो राग सुफट सुखदाई, केरी नाद वीर सब करही, निज निज बल पौरस उच्चरही। भेरी नफरी सहनाई और मारू बजने लगे, जिनकी आवाज से सुनकर योद्धा सुखी होते थे। वे वीर अपने बल और पौरस का उच्चारण करते हुए सिंहनाद कर रहे थे। कहे दशानन सुनहि सुभट्टा, मरदहि भालो कपिने के ठट्टा, होय मारहु भूप दो भाई, अस कह सन्मुख फौज रंगाई। दशानन ने योद्धाओं से कहा कि तुम लोग भालुओं और कपियों के समूह का नाश करो, मैं दोनों भाई राम लक्ष्मण का संहार करता हूँ। ऐसा कह उसने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। यह सुध सकल कप ने जब पाई, धाय कर रघुवीर दुहाई। यह समाचार जब बानरों ने पाया तो श्री राम जी की दुहाई दे राक्षसों की ओर दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते, मानहु सपक्ष उड़ाहे उदर ब्रंद नाना बानते। नख दशानन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानहि, जय राम रामन मत गज मृगराज सुजस बखानहि। श्रेष्ठ भालू और बंदर काल की भांति राक्षसों को मारने दौड़े, मानो बिना पंख वाले पहाड़ आकाश में उड़ रहे हों। वे बानर नख, दांतों, पर्वत और पेड़ों को अपना आयुध बनाए थे। वे बलि और शंकाहीन हैं। श्री राम जी के यश का गान करते हुए वे कहते हैं थे कि रावण रूपी मदमत्त गजराज के लिए सिंह रूप श्री रामचंद्र जी की जय हो। दुई दिस जय जयकार करे, निज जोर जाने, बिरे वीर इत राम ही उत, रावण ही बखान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दोनों ओर से सैनिक जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी से भिड़ गए। वानर बालू और श्री राम जी का बखान करते हैं और उधर उधर राक्षस रावण की बड़ाई करते हैं। रावण रथ बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीत मन भाषण देया, बंद चरण कह सहित स्नेहा। भक्त विभीषण रावण को रथ पर और राम जी को जमीन पर देखकर अधीर हो गए। अधिक प्रेम के कारण उनके हृदय में संदेह हुआ। फिर श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदना कर वे स्नेह पूर्वक बोले, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के विद जितव वीर बलवाना। सुनेहु सखा कह कृपा निधाना, जेह जेह होए सुशांदन आना। हे नाथ, न तो आपसे आपके पास रथ है, न पैर में जूता है, फिर आप बलवान शत्रु को कैसे परास्त करेंगे। राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, जिस रथ से जीत होती है वह रथ ही और ही है। सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु मोरे। उस रथ में शूरता और धीरता के पहिए होते हैं, सत्य तथा शीलता की दृढ़ ध्वजा और पताका है। बल ज्ञान दम परोपकार चार घोड़े हैं जो क्षमा दया और
समता की रस्सी से जुते हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बेरत चरम संतोष कृपाना। दानु परस बुध शक्ति प्रचंडा, बर ज्ञान कठिन को दंडा। और भगवान का भजन ही सुजान सारथी है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार की जगह पर है, दान परशु है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और उत्तम ज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझब नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये सम विजय उपाय न दूजा। संशय और नियम ही नाना प्रकार के बाण हैं, निर्मल और अचल मन तर्कस है। ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना अभेद कवच है, इसके समान विजय की दूसरी। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रूपता के। हे सखा, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो, वह कहीं भी शत्रु से हार नहीं सकता। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे बुद्धिमान सखा, हृदय में धैर्य रखकर सुनो। ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो, वह महाघोर संसार रूपी शत्रु को परास्त कर सकता है। सुन प्रभु बचन विभीषण, हरस गए पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेश, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर विभीषण ने प्रेम पूर्वक भगवान के कमलवत चरणों को पकड़ लिया और समझा कि सुख के समूह श्री राम जी ने मुझे इसी बहाने से उपदेश दिया है। उत उपचार दस कंदर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपे, कर निज निज प्रभु आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उधर रावण ललकारता है और उधर अंगद हनुमान ललकारते हैं। राक्षस और बानर रीछ अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ने लगे। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ बड़े विमाना। हमहु मारहते संगा, देख राम चरित रन रंगा। उसने अनेकों देवता और ब्रह्मादिक सिद्ध मुनि विमान में चढ़कर आकाश से उस युद्ध को देख रहे थे। हे पार्वती, मैं भी उनके साथ गया था और रणभूमि में प्रभु के चरित्र को देख रहा था। सुभट समर रस दिस माथे, कप जय शील राम बलताते। एक एक सन बिरह पचारही, एक न एक मर्द मही पारही। दोनों ओर से योद्धा लड़ाई के रस में डूबे हुए थे, लेकिन बंदर तो श्री राम जी के बल से विजय उन्मुख थे। एक से एक भिड़ते ललकारते और एक एक राक्षसों को मारकर पृथ्वी पर पटकते। मारही काटही धरही पछारही, शीश तोर शीसन सन मारही। उधर बेदारही बुझा उपारही, गए पद अवन पटक भट डारही। मारते काटते धरती पर पटकते और सिर को तोड़कर सिर से ही मारते और पेट को फाड़ते और भुजा को उखाड़ते तथा पृथ्वी पर पटक कर नीचे गिरा देते। निश्चर भट मह गाढ़ भालू, ऊपर डार देहु बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखत विपुल काल जन क्रोधे। भालूगण निशाचरों को मारकर पृथ्वी में गाड़ देते और ऊपर से बहुत बालू से ढक देते। बानर वीर बड़ा विकट युद्ध कर रहे थे। मालूम पड़ता था कि अनेक काल देवी क्रुद्ध हो रहे हैं। क्रोधे कृतांत समान कपे, तन स्त्रवत सोनित राजही। मर्दहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिम गाजही। मारहि चपेट ने डांट दातन, काटे लातन मीजही। चिक करहि मरकट भालो, झलवल करहि जोए खल चीजही। बानर काल के समान क्रोधित थे और उनके शरीर से झरने के समान खून झर रहा था। निशाचरों का मर्दन करके बलि बानर बादल के समान गरज रहे थे। चपेट कर ढांटते हैं, दांतों से काटते हैं और पैरों से मीचते हैं। बानर और भालू चिंगाड़ करके छल बल के साथ राक्षसों को मारते हैं, जिससे राक्षसों का दल नष्ट हो जाता था। धरि गाल फारहि उर बिदारहि, गल अतवार मेलहि। प्रहदया पति जन विबदो, तनु धर समर अंगन खेलहि। धरो मारो काटो पछारो, घोर गिरा गगन में भर रही।
जय राम जो तृण कुलिस कर कुलिस ते कर तृण सही। बानर भी राक्षसों को का गाल और पेट फाड़ देते और गले में उनकी आंतें पहनते हुए ऐसे दिख पड़ते थे मानो नरसिंह भगवान ही युद्ध क्षेत्र में अनेक रूप धारण कर खेल रहे हैं। मारो पकड़ो काटो पछाड़ो की कठोर ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गूंज रही थी। और जब राम जी की जय मानते थे, जो तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बना देते हैं। निज दल बिचलत देखस 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ चले हूँ दसानन फिरहूँ कर दाप सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रावण अपने दल को विचलित देखकर 20 हाथ से 10 धनुष लेकर क्रोधित होकर श्री राम जी की सेना की ओर चला और राक्षसों को वीरोचित दर्प से ललकार कर वापस लौटने को कहा। भाइयों परम क्रोध 10 कंदर सन्मुख चले हुते बंदर, कह कर पाद अपल प्रहारा डारहिता पर एक ही बारा। अत्यंत क्रोधित रावण बानरी सेना पर टूट पड़ा तो उसके सामने बानर हू करते चले, हाथों में पहाड़ और रथ लेकर उस पर एक साथ ही डालने लगे। लागहि सैल वज्र तन तासु, खंड खंड होए पूठई आंसू, चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। रावण के वज्र व शरीर का पर पहाड़ और वृक्ष पकड़कर टूक टूक हो जाते, परंतु रावण रथ रोककर एक ही जगह अड़ा रहा, क्योंकि रण दुर्मद रावण बड़े क्रोध से भरा था। इत उत झपट दपट कपि जोधा, मदे लागे भयों अति क्रोधा, चले पर आए भालु कपि नाना, त्राय त्राय अंगद हनुमाना। रावण बानर योद्धा को झपट कर क्रोधवंत होकर मर्दन करने लगा। बहुत से भालू और बानर भाग गए और हनुमान हे अंगद बचाव की ध्वनि करने लगे। पाहे पाहे रघुबीर गुसाई, यह खल खाए काल की नाही, तेह देखे कब सकल पराने, 10 मुख चाप सयाग सहायक संधाने। श्री राम जी की बानरी सेना त्राही त्राही कर रही थी और हे रघुवीर राजा रघुवीर रक्षा करो हे प्रभु, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। जब उसने देखा कि जब बंदर भाग रहे हैं तो 10 दिशाओं धनुष बाण का उपयोग किया। संधान धनु शरण कर छाणस, उरग जिम उड़ लागहीं, रहे पुरसर धरन गगन दिश विदिश कह कपि भागहीं। भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे, रघुबीर करुणा सिंध आरत बंधु जन रक्षक हरे। रावण ने धनुष बाण चढ़ाकर छोड़ना शुरू किया। वे तीर बानरी सेना को ऐसे लगते मानो सर्प उड़कर लग रहे हों। पृथ्वी पर आकाश दिशाएं और कोण सब जगह बाण ही बाण दृष्टि में होता है। बानर भागने लगे, बानरी सेना में कोलाहल मच गया। भालू आतुर होकर कहते हैं हे करुणा निदान आर्त बंधु श्री रामचंद्र जी, सेवकों की रक्षा कीजिए। निज दल बिकल देख कटे कि सगन संग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रोध नाय राम पद माथ सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सियरम। लक्ष्मण ने कहा रे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मारता है, तेरा दुश्मन मैं हूँ, मेरी तरफ देख। रावण ने कहा रे मेरे पुत्र के मारने वाले, मैं तेरी ही खोज में था, आज तुमको मारकर छाती शीतल करूंगा। अस कह छाणस प्राण प्रचंडा, लक्ष्मण लिए सकल सतखंडा, कोटिन आयुध रावण जारी, तिल प्रभान कर कटे निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़ा और लक्ष्मण जी को वह बाण उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों बाण चलाए, लेकिन लक्ष्मण जी ने तिल के समान काट कर गिरा दिया। पुनि पुनि बाण है कीन प्रहाना, स्यंदन भंज सारथी मारा।
सत 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 सर मारे दस वाला के निसरोगन जन प्रभ शिव आला। फिर लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा और प्रारंभ किया। रावण का रथ तोड़कर उसके सारथी को मार डाला। तदंतर उन्होंने रावण के प्रत्येक सिर को 100 बाण ऐसे मारे मानो पहाड़ से शिखर से सांप घुस गया हो। शतसर मार और गारही परेहु धरने तल सुध कछु नाही। उठा प्रबल पुन मूर्छा जागी छाड़स ब्रह्म दीन जो सागी। फिर 100 बाण हृदय में मारे। उससे रावण को मूर्छा आ गई और यह देखकर धरती पर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसकी मूर्छा टूटी तो उसने ब्रह्मा जी की दी हुई सागी याद की। सो ब्रह्मदंत प्रचंड संतन उर सकत रही। फिर 100 बाण हृदय में मारे और रावण को मूर्छा आ गई और वह बेकार होकर धरती पर गिर पड़ा। सो ब्रह्म दंड प्रचंड शक्ति अनंत और सही। परयो वीर बिकल उठाव 10 मुख अति बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन ब्राज जाके 100 राज्य में रही रजकनी। तेहि चहु उठावन मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन अनी। ब्रह्मा जी की दी हुई वह प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक हृदय में लगी और उसके लगते ही लक्ष्मण जी की मूर्छा आ गई। इस पर अतुलित बलवान महारथी रावण लक्ष्मण जी को उठाने लगा, परंतु वे उसको नहीं उठा सके। मूर्ख रावण को ज्ञान नहीं था कि जिसके सिर पर पूरा ब्रह्मांड और त्रिभुवन धूल के कण के समान जान पड़ता है, वही ये त्रिभुवन के आरंभ करने वाले हैं। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर यहीं नए सेशन के साथ आपको प्रस्तुत होके हम रामचरितमानस का श्रवण कराएंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं साथियों, और आपसे